हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घर बैठे खिलाड़ी के एक और एपिसोड में। यहाँ हम बात करते हैं खेल की, खिलाड़ियों की। और हम जैसे लोग जो खिलाड़ी, पुराने खिलाड़ी हैं, जब घर में बैठ गए हैं, हम लोग क्या सोचते हैं आजकल के चल रहे खेल के माहौल के बारे में, खेलों के बारे में और उनके खिलाड़ियों के बारे में। आज जिस बारे में बात करूँगा, मैं काफ़ी दिन से बात करना चाहता था, पर मुझे समय मिल नहीं पा रहा था इतना कि मैं उस बारे में बात कर पाता। पर आज मैंने कोशिश करी है कि थोड़ा सा समय निकाल के इस पर बात किया जाए। बात मैं करना चाह रहा था कि अपनी जो मेरी भूतपूर्व फेवरेट टीम थी आईपीएल की, मुंबई इंडियंस, और उनके कप्तान हार्दिक पांड्या के बारे में। अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखेंगे तो मैंने हार्दिक पे 1-2 वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने बताया है कि आजकल क्या चल रहा है हार्दिक के जीवन में और किस तरीके से कुछ लोग अपने कामों की वजह से और काम से रिलेटेड हरकतों की वजह से, काम से नहीं रिलेटेड हरकतों की वजह से अपने काम को इफेक्ट करते हैं और कैसे बाकी उनके जीवन पर और बाकी लोगों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो जैसा कि मुझे अंदाज़ा था, न्यूज़ में वो बात कंफर्म भी हुई। मैंने एक बार आपको बताया था, वर्ल्ड कप में भी एक खिलाड़ी था जो ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप जब T20 था तो वो टीम के साथ नहीं रहता था, वो अलग रहता था। और वो हार्दिक पांड्या ही थे जो अलग रहा करते थे, अपना शेफ अलग लेके घूमते थे। मतलब मैं जब भी इनके बारे में पढ़ता था, मैं देखता था कि भाई बंदे क्या लाइफस्टाइल है। कभी वो जेट लेके धोनी से मिलने जा रहे हैं, कभी बच्चों के साथ कहीं हैं, कभी वो साल में हर साल शादी कर रहे हैं, मतलब एक ही अपनी अपनी एक अकलौती बीवी के साथ ही बार बार कर रहे हैं, लेविश लाइफस्टाइल। और तो मुझे यही था कि जिस तरीके की इनकी हरकतें हैं, वो होता है ना, कुछ लोग जो नए नए अमीर बनते हैं तो उनसे वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। तो वही हाल मुझे हार्दिक का लगता था कि जिस तरीके से उनका बिहेवियर है, आने वाले समय में वो कैसे कोप अप करेंगे अगर उनका ऐसा ही एटीट्यूड रहा। तो मैं ये सोचता था कि कहीं ना कहीं वो शायद कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजंस लेंगे जो उनकी लाइफ को इफ़ेक्ट करेगा और उन लोगों को भी इफ़ेक्ट करेगा जो उन पर काफ़ी डिपेंडेंट हैं। उनमें से एक जो सबसे ज़्यादा उन पर डिपेंडेंट है वो है भारतीय क्रिकेट टीम। आज भारतीय क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप का स्क्वाड का भी ऐलान हो गया, उसमें हार्दिक ने जगह बना ली है। पर उसके बारे में मैंने वीडियो दिया है, उसका लिंक यहाँ पर होगा, कहीं नीचे होगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के बाद भी उसका लिंक आएगा तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। तो उनकी जो भी ट्रांसफ़र का इशू हुआ आईपीएल में, गुजरात से वो बॉम्बे गए, रोहित को कप्तानी से हटाया गया, ड्रेसिंग रूम के माहौल में प्रॉब्लम हुई, तो ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं टीम को। इसने बॉम्बे के प्रदर्शन को इफ़ेक्ट किया। अब ये जो पॉइंट्स टेबल है, आप ये पॉइंट्स टेबल देखिए, आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है। इसमें अब बॉम्बे जो है 9 मैचेस खेल चुकी है और 6 हार चुकी है। मैथमेटिकली अभी वो क्वालिफाई कर सकते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए और वैसा हो जाए, वो आने वाले 5 में से 5 मैच जीत जाएँ, जो कि बहुत मुश्किल है। और अभी वो 9वें नंबर पर है, रन रेट भी उनका माइनस में है। तो बहुत कम उम्मीद है कि बॉम्बे क्वालिफाई कर पाए। पर इन सब की वजह क्या रही? इनकी वजह यही रही कि जो ये हार्दिक पांड्या का ट्रांसफ़र हुआ, और ट्रांसफ़र हुआ उसकी क्या वजह रही, उसकी वजह अब सामने आ रही है। कई मीडिया रिपोर्टों की वजह सामने आ रही है कि हार्दिक पांड्या को फाइनेंशियली बहुत सारा लॉस हुआ, वो बैंकरप्ट हो गए, और इस वजह से उनके जो पुराने लॉयल लोग थे या मालिक जो कहते हैं अंबानी साहब, उन्होंने उसको पैसा देकर, कितना पैसा दिया ये हम नहीं जानते, बॉम्बे इंडियन में वापस ले लिया ताकि उनकी कुछ आर्थिक मदद हो सके। अब ये सब मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, मीडिया में ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं हो रही है। पर अब न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ कॉलम्स, किसी एक आध न्यूज़पेपर में, पर काफ़ी और न्यूज़ जो कटिंग्स हैं एनडीटीवी की भी है, वो मैं आपको ये देखिए, आपको स्क्रीन पर आपकी दिख जाएंगे, मैं लगा दूंगा। यहाँ पे पता चल रहा है कि वो बैंकरप्ट हो गए, पर वो बता रहे होंगे ना लॉस हुआ है करीब 4-4.5 करोड़ का। मतलब मुझे नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा रकम है, इससे वो बैंकरप्ट हो जाएंगे। अपनी हरकतों की वजह से वो बैंकरप्ट हो जाए वो एक अलग बात है, इतने शोबाजी और दिखावे की वजह से उससे वो बैंकरप्ट हो जाए तो वो एक अलग बात है। पर वो 4-4.5 करोड़ का अगर उन्हें एक लॉस हुआ है, या उनके भाई ने उनके साथ फ्रॉड किया, जैसे कि कहा जा रहा है कि उनके कज़न ने उनकी कुछ इन्वेस्टमेंट फर्म खोली और उसमें इलीगल तरीके से पैसा ट्रांसफ़र कर लिया उनका और उनके भाई कुणाल का, इस वजह से वो टेंशन में आ गए, बैंकरप्ट हो गए और उन्हें गुजरात छोड़नी पड़ी। तो ये सारी बातें मैं नहीं मानता हूँ। अगर वो बैंकरप्सी के हालात पे पहुँचे तो अपने वो करतूतों और कामों की वजह से होंगे। 4.5 करोड़ रुपए मुझे नहीं लगता कि एक भारतीय क्रिकेट टीम के वाइस कप्तान के लिए बहुत बड़ी बात है जो आईपीएल खेलता है। इतने तो वो हर साल वैसे ही, मुझे लगता है जितने उसके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर हैं इतने पैसे तो उससे ही कमा लेता होगा। तो खैर,
मीडिया तो यही रिपोर्ट कर रहा है कि हार्दिक पांड्या बैंकरप्ट हो गए थे, इसलिए उन्होंने अंबानी जी से बात करी और उनका अपना ट्रांसफ़र कराया ताकि उन्हें कुछ पैसा मिल सके और वो अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकें। खैर, अगर अब उनका ट्रांसफ़र हो गया, मुझे लगता है उनकी आर्थिक स्थिति सुधर जानी चाहिए, पर उनका एटीट्यूड देखकर और फील्ड में उनकी हरकतें देखकर और जिस तरीके की डिसीजन मेकिंग उनकी रही है और जिस तरीके से मैं उनकी चाल ढाल आजकल देखता हूँ, मीडिया में कभी कभी दिखाते हैं, बिल्कुल लेथार्जिक, नो एनर्जी, नथिंग। मुझे नहीं लगता कि उनका दिमागी संतुलन इस समय बिल्कुल सही है और उन्हें भारतीय टीम का खेल मेंबर होना चाहिए था वर्ल्ड कप के लिए, पर वो है। पर इसी से पता चलता है कि हम कितनी ही मतलब कहते हैं ना मीडियोकर सोच लेके चलते हैं। आप समझिए, इस देश में जिसकी आबादी 100 करोड़ मतलब 150 करोड़ से ज़्यादा है और अरबों में हम लोग हैं, हम लोग मीडिया में बैठ के हर जगह कहते हैं कि हमारे पास हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट ही नहीं है। अरे भाई, आप मौका दीजिए, रिप्लेसमेंट क्यों नहीं है? और हार्दिक पांड्या का ये प्राइम नहीं, और हार्दिक पांड्या कोई भैया ना तो वो कपिल देव थे ना वो इयान बॉथम थे, ठीक है। मैं तो कहता हूँ शेन वॉटसन भी नहीं थे। तो हम लोग ऐसी बातें करते हैं, हम किसी को भी उठा के भगवान बना देते हैं। भगवान पे मैंने एक वीडियो किया है, वो हार्दिक पांड्या से रिलेटेड है, देखिए वे इसका मैं आपको डाल देता हूँ लिंक, इस वीडियो के एंड में वो लिंक आएगा, वो भी ज़रूर चेक कीजिएगा। उसमें मैंने काफ़ी सारी और बातें करी हैं हार्दिक के बारे में, और भी खिलाड़ी भारत में जो हैं नई जनरेशन के, पुरानों के बारे में हम इतनी ज़्यादा बात नहीं करते। तो यही बात थी कि ये लिंक में भी जैसे आप देख सकते हैं कि हार्दिक पांड्या बैंकरप्ट हो गए इसलिए वो आए। अब हुए नहीं हुए, अपनी हरकत की वजह से उन्होंने दो तो नुकसान कर दिया। एक तो गुजरात की टीम का भट्टा बिठा दिया, दूसरा बॉम्बे की टीम का बिठा दिया, तीसरा वो भारतीय टीम में भी आ गए हैं ड्रेसिंग रूम में, और उनके चक्कर के अंदर रिंकू सिंह जैसे बल्लेबाज को बाहर होना पड़ा, क्योंकि हमें हार्दिक पांड्या का एक बैकअप चाहिए था, बिकॉज हार्दिक इज़ नॉट बॉलिंग वेल, हार्दिक इज़ नॉट बैटिंग वेल। और जो बैकअप हमने लिया है शिवम दुबे, वो तो इम्पैक्ट प्लेयर खेल रहा है, वो तो बॉलिंग कर ही नहीं रहा है। तो पता नहीं भारतीय क्रिकेट टीम की सदस्यों की क्या सोच रही, सेलेक्टर की क्या सोच रही कि उन्होंने रिंकू जैसे बल्लेबाज को बाहर कर दिया। मुझे लगता है कि हार्दिक अगर फिट नहीं थे तो उन्हें नहीं होना चाहिए था टीम में, और उनकी जगह रिंकू को होना चाहिए था। और आपको शिवम दुबे पे ज़्यादा भरोसा दिखाना चाहिए था, उन्हें सिर्फ हार्दिक का बैकअप ही नहीं रखना चाहिए था। 1-2 मैचेस तो मेन इंपॉर्टेंट होने ही है ना। एक पाकिस्तान से आपका मैच है और आयरलैंड से, उनमें से एक मैच आप जीत ही जाओगे, अब दूसरे राउंड में पहुंच जाओगे। दूसरे राउंड में आपका मैच होगा श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से। ये मैचेस आपको जीतने, इनमें से 2 बहुत ज़रूरी हैं। अगर इन्हीं में हार्दिक पांड्या नहीं में खेलेंगे और वो नहीं चले तो शिवम दुबे का फिर क्या फ़ायदा जब हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, है कि नहीं। तो मुझे नहीं लगता क्या सोच के इस टीम भी बनी है। और अभी हाल फिलहाल जैसे हार्दिक की स्थिति है, उनकी हरकतों की वजह से जिस प्रॉब्लम में फंस गए हैं, उसकी वजह से मुझे लगता है देश को सफ़र नहीं करना चाहिए था। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, आप अपनी राय ज़रूर बताइए। और हम तो यही चाहेंगे हार्दिक के लिए और किसी के इंसान के लिए भी कि वो मस्त रहे, अपने जीवन में खुश रहे, कोई भी किसी फ्रॉड से ना गुजरे। पर आदमी को अपनी हरकतों पर भी कंट्रोल रखना चाहिए। आपको मौका नहीं देना चाहिए कि कोई आपके साथ ऐसी कोई हरकत कर जाए, है ना। और ख़ासकर जब आप नीचे से उठ के आए तो आपको इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप एक रोल मॉडल हैं, आप क्रिकेटर हैं, आप रोल मॉडल हैं लोगों के, तो आप ऐसी हरकतें कीजिए कि लोग आपको फॉलो करें और वो भी अपने जीवन में कुछ अच्छा करें, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे घर बैठे खिलाड़ी के किसी और एपिसोड में। अब आने वाले जो IPL के मैचेस हैं बिजनेस एंड पे, मैं कोशिश करूँगा कि उन्हें देखूँ और उनके ऊपर कुछ डिस्कशन करें आपके साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और देखते रहिए 0-0। और चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और घर बैठे खिलाड़ी, जितने भी आप सब घर पे बैठे खिलाड़ी हैं, आपको क्या लगता है भारतीय क्रिकेट टीम के बारे में और हार्दिक पांड्या की स्थिति, उससे क्या इफेक्ट होगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे जल्दी एक किसी और एपिसोड में घर बैठे खिलाड़ी के। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।